राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन तो हो गए, लेकिन उनका किरदार हमेशा हमारे जहन में रहेगा। राजू श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे भारत में जिस तरीके से नाम किया, वो इस बात का सबूत है कि अगर आपके अंदर हुनर है और अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे करियर में राजू श्रीवास्तव ने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली थी? क्या आपको पता है कि स्टेज पर चढ़कर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अपनी पत्नी को खुद प्रपोज नहीं कर पा रहे थे? क्या आपको पता है कि राजू श्रीवास्तव को अपनी पत्नी को यह कहने में कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं लमसम 12 साल लग गए थे? वो राजू श्रीवास्तव जो मंच पर चढ़कर किसी का भी मिमिक्री बहुत आसानी से कर लेते थे, वही राजू श्रीवास्तव मंच पर चढ़कर अपनी पत्नी को कभी ये नहीं बोल पाए कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और वो राजू श्रीवास्तव जिनके पिता ने उनका पुश्तैनी मकान बेच दिया था, तो 8 गुना ज्यादा कीमत देकर राजू श्रीवास्तव ने उस मकान को खरीद लिया। आज की इस वीडियो में आपको हम उस राजू श्रीवास्तव के पहलू को बताएंगे जिसको आप जानना चाहते हैं। इस दुनिया को छोड़कर जा चुके राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के करियर से कितने पैसे कमाए थे? इस दुनिया को छोड़कर जा चुके राजू श्रीवास्तव ने आखिर अपनी पत्नी को 12 साल तक प्रपोज क्यों नहीं किया था? इस दुनिया को छोड़कर जा चुके राजू श्रीवास्तव क्यों अपने पिता के द्वारा बेच दिए गए मकान को 8 गुना ज्यादा कीमत देकर एक वक्त खरीद लिया था? बहरहाल पहले आप ये जान लीजिए कि उनके पास संपत्ति कितनी है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात को माने तो राजू श्रीवास्तव के पास कुल संपत्ति 18 से 20 करोड़ रुपए की है। राजू श्रीवास्तव 1982 में पहली बार बंबई गए थे। 3-4 साल राजू श्रीवास्तव ने वहां पर ऑटो चलाया। कहा जाता है कि ऑटो में जो सवारी बैठते थे, राजू श्रीवास्तव उनको अपना कॉमेडी सुनाने लगते थे। और उसके बाद जब उनको पहला मौका मिला एक स्टेज पर जाके परफॉर्म करने का, जिसके लिए उनको 50 रुपए मिले थे, उसके बाद धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगे। ये पूरे कॉमेडी के करियर से उन्होंने 18 से 20 करोड़ रुपए बनाए थे। उनको गाड़ियों का ही बहुत शौक था। अगर हम गाड़ियों की कलेक्शन की बात करें तो उनके पास BMW 3 थी, मर्सिडीज, ऑडी Q7 और इनोवा थी। मतलब 4 गाड़ी राजू श्रीवास्तव के पास पर्सनल थी। और संपत्ति की बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव के पास लमसम 20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब लौटते हैं उनकी पत्नी की कहानी पर। उनकी पत्नी शिखा, जिसको 12 साल बाद उन्होंने प्रपोज किया। अब शिखा की कहानी क्या है? शिखा आज बेहद टूट चुकी है, लेकिन उनकी कहानी इतनी अच्छी है कि आपको जाननी चाहिए। राजू श्रीवास्तव के भाई की शादी थी। राजू श्रीवास्तव अपने भाई की शादी में गए थे। उसी भाई की शादी में उनको एक लड़की दिखी, जिनको लगा कि अब राजू श्रीवास्तव अब इनसे ही शादी करेंगे। उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने जब पता किया तो मालूम चला कि राजू श्रीवास्तव के भाई की पत्नी की वो कजिन सिस्टर है, मतलब चचेरी बहन। अब चचेरी बहन की जब बात आई सामने तो उनको लगा कि अब तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उनको बाद में मालूम चला कि चचेरी बहन इटावा रहती हैं और राजू श्रीवास्तव कानपुर रहते थे। कानपुर से इटावा की दूरी 136 किलोमीटर है। राजू श्रीवास्तव को पता लगता था कि उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद तो उनकी भाई की पत्नी की जो कजिन थी वो तो अपने घर चली गई। राजू श्रीवास्तव बंबई अपना करियर बनाने चले गए थे। फिर राजू श्रीवास्तव ने शिखा को पत्र लिखना शुरू किया। शिखा का और राजू श्रीवास्तव जी का बात पत्राचार से होने लगा। वो दोनों एक दूसरे से पत्र भेज कर बातचीत करते थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव के अंदर फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को यह कह सके, जो वर्तमान में उनकी पत्नी है, कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। वो तो भला हो उनके परिवार वालों का, जिनको लगा कि राजू श्रीवास्तव शिखा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद राजू श्रीवास्तव के परिवार वालों ने ही शिखा के परिवार वालों से मुलाकात की। उनको बताया कि देखिए हमारा बेटा एक सफल कॉमेडियन बंबई में है और वो आपकी बेटी शिखा से शादी करना चाहता है। सौभाग्य से जो शिखा थे, उनके माता पिता जो थे वो मान गए और राजू श्रीवास्तव की शादी शिखा से हो गई। मतलब 12 साल तक राजू श्रीवास्तव ने शिखा से पत्र के माध्यम से बातचीत की, लेकिन एक बार ये नहीं कह पाए कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद आखिरी किस्सा है उनके पिताजी का। उनके पिताजी की माली हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया था। राजू श्रीवास्तव जब पैसे कमाने लगे तो राजू श्रीवास्तव ने उस मकान को 8 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया था। राजू श्रीवास्तव कहते थे कि देखिए परिवार को जोड़कर रखना चाहिए। वो जब वृद्धा आश्रम देखते थे तो उनको बहुत दुख होता था। उनको लगता था कि वृद्धा आश्रम होना ही नहीं चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने अपना पुश्तैनी मकान भी इसीलिए खरीदा था ताकि वहां पर उनका पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ रह सके। बहरहाल राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार हो चुका है। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन जो उनका किरदार है, जो उनका कॉमेडी करने का तरीका था, वो हमेशा भारतवासियों के जहन में रह जाएगा।